चंगी नहीं लगदियां चूड़ा मेरी बांह विच पा दे। मेरी भी है हाथ नाड़े तेरी मंजूरी भी, तां भी मैनू लैके क्यों ना जावे तू आवे। तेनू याद ना भी करा तां भी तेरी याद आ जावे। तेरे साहां दी महक मेरे साहां विच घुल जावे। तेनू याद ना भी करा तां भी तेरी याद आ जावे। तेरे साहां दी महक मेरे साहां विच घुल जावे। अज खोल दिते दिल दे सारे राज मैं, अज तो तेरे सर दा ताज मैं। तेरे इश्क च होइया वे मैं हुण बदनाम, ताही कर दी शरारतां नादान मैं। मेरी मेहंदी च तेरा ही नाम लुकिया, मेरी मेहंदी च तेरा ही नाम लुके। हथ फड़ छेती हाँ छेती तू लब टोलना, रुस जाना मैं जाना तेनू जे नहीं लभ्या। ओ दित्ती जिंद मेरी तेनू आज मैं, रूही तेरी मैं चुरा ला बेईमान मैं। तेरे इश्क च होइया वे मैं हुण बदनाम, ताही कर दी शरारतां नादान मैं। ये शोखी ये शरारत ये नफासत नजाकत, ये शोखी ये शरारत ये नफासत नजाकत। बहुत खूबसूरत हो बहुत खूबसूरत हो, आप सर से पा तक दिल झूम झूम दिल झूम झूम दिल झूम झूम जाए। दिल झूम झूम दिल झूम झूम दिल झूम झूम जाए। तुम्हें हूर हूर किसी हूर हूर हाँ हूर साए पाए। दिल झूम झूम दिल झूम झूम दिल झूमता रह जाए। सबसे जुदा है तेरी अदाएं, दिल तेरा कायल हो ही गया। जुल्फें तेरी काली घटाएं, धूप में बादल मिल ही गया। ये तेरी निगाहें करम फरमा है, तू मुझ पे हुआ मेहरबान। मैं कैसे भुलाऊं आपकी इनायत। बहुत खूबसूरत हो बहुत खूबसूरत हो, आप सर से पा तक दिल झूम झूम दिल झूम झूम दिल झूम झूम जाए। दिल झूम झूम दिल झूम
बातें तेरी जैसे दुआएं, मैं इनमें शामिल हो ही गया। दिल में तुम्हारे थोड़ा सा हिस्सा हम मुझको हासिल हो ही गया। ये दिल भी तुम्हारा तुम्हारी तरह है।
Everybody, सबसे पहले तो बारात में सभी लोगों का स्वागत है। कितने बजे है जज्बात, क्योंकि हम लेकर निकले हैं आज सभी लोग excited and let's roll our hands in the air and lead us together
काला शाकाला ओ काला शाकाला मेरा काला ए सरदार गोरियां नू दफा करो गोरियां नू दफा करो मैं आप गले दी तार काला शाकाला जा सजना तेनू तकदियां मेरियां गलियां पटियाले आ जा सजना तेनू तकदियां दिल दियां गलियां कालियां मिर्चां नमक ते जामन लैके मसाबा चलिया केक मेरा रांझण आया ओ दिल दा चानण आया ओ किड़ किड़ हसी आई ओ दिल विच मस्ती आई दिल मेरा है मुकिया दिल मेरा है मुकिया तुम देखी सारी दुनिया पर तेरे ते यार किया तुम देखी सारी दुनिया पर तेरे ते यार किया इनू सांभ के रखांगा इनू सांभ के रखांगा जद तक सा चल दे तेनू रोज मैं थकांगा जद तक सा चल दे तेनू रोज मैं थकांगा मुसाफा दी हो गई वाह बई वाह ससड़िए तेरे पंज पुत्र दो भी दो शराबी ससड़िए तेरे पंज पुत्र दो भी दो शराबी मेरे हार दा खिड़िया फुल गुलाबी काला ओ काला
तो मेहंदी से सुर्खियों सी गालों पे है आ जाती तेरे जिक्र से। आया तू यूं तो लगता है हर दिन शगुन है, राहें तेरी तकने में तेरी दुल्हन मगन है। आया तू यूं तो लगता है हर दिन शगुन है। आँखों में तेरा मंजर ऐसे है बसा, तारों को अंबर का मिला आशियाँ। आँखों में तेरा मंजर ऐसे है बसा, तारों को अंबर का मिला आशियाँ। चाबियाँ दिल की अब तू ही संभाले, करती हूँ तेरे ही हवाले। लिखा तेरा नाम हथेलियों पे आज तो मेहंदी से, सुर्खियों सी गालों पे है आ जाती तेरे जिक्र से। मेरी पहचान तू, सारे अरमान तू, तुझ पे शुरू तुझ पे खत्म ये जिंदगी वादा है मेरी जान जान, हाँ वादा है मेरी जान। आया तू यूं तो लगता। ध्रुव, आपको क्या लगता है? शालू, आपको क्या लगता है? शालू की चलेगी या ध्रुव की चलेगी गाइस? आपकी चलेगी। आपकी चलेगी। खुशी बता रही है। ध्रुव, आपका क्या है? हाँ जी, तो मैं पूछ रही थी कि हमारे बड़े लोग आया तू यूं तो लगता है हर दिन शगुन है, राहें तेरी तकने। मन जोगिया एक तू ही जोग है मेरा, दिल हो गया रोगिया और तू ही रोग है मेरा। मन जोगिया एक तू ही जोग है मेरा, दिल हो गया रोगिया और तू
मेरा, उम्र भर मैं तेरी परवाह करूं कि मर जाऊं जो तुझे रुस्वा करूं। तू सपने देखे जिन्हें मैं पूरा करूं कि अब तो रब भी है दूजा, पहला है तू। नेह का धागा जो लगा यूं ना तोड़ जाना तू, ना छोड़ जाना तू, ना छोड़ जाना नेह तू। का धागा जो लगा यूं ना तोड़ जाना तू, ना छोड़ जाना तू, ना छोड़ जाना तू। तेरे बिना मैं, मेरे बिना तू जचता नहीं। दिल पे जो नाम और कोई रचता नहीं। मेरे बिना मैं, मेरे बिना तू जचता नहीं। दिल पे जो नाम और कोई रचता नहीं। हाँ संग तेरा जरूरी है, नाम मंजूर दूरी है। मेरे हंसने पे रोने पे हक बस है तेरा। कि हर सुबह देखूं मैं चेहरा तेरा, तू सांसें बन जा मैं धड़कूं दिल की तरह। हाँ मेरी पलकों से ओझल हो ना तू ना, कि तुझको देखे बिना ना रह पाऊंगा। मन जोगिया जोगिया एक तू ही जोग है मेरा। दिल हो गया रोगिया और तू ही रोग है मेरा। मन जोगिया जोगिया एक तू ही जोग है मेरा, दिल हो गया। मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सहना जी। मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सहना जी। जो जग से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी। सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना, सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना। तेरे इश्क में जोगी होना मैनू जोगी होना। सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना। तेरे इश्क में जोगी होना मैनू जोगी होना। मैनू जोगी होना, मैनू जोगी होना, मैनू जोगी होना।
सफेद पिया, ना छल ना कपट ना भेद पिया। सौ रंग मिले तू एक वर्गा, फिर आतिश होया रेत पिया, रेत पिया। जिस जंग में तेरा हो रुतबा, उस जंग कमा तो जुनैद पिया, जुनैद पिया। सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना, तेरे इश्क में जोगी होना, मैनू जोगी होना। मैं लाख संभल के जानी, तू नदिया और मैं पानी, एक तुझ में ही बहने का रास्ता। 100 बार समझ के मानी मेरा किस्सा तेरी कहानी, जो जुड़ जाए तो मुकम्मल वास्ता है। फिर से मुझे एक दफा है बस तुझे देखना। सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना, तेरे इश्क में जोगी होना, मैनू जोगी होना। मैनू जोगी होना, मैनू जोगी होना, मैनू जोगी होना, मैनू जोगी होना। हो मैं तां तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सहना जी। जो जग से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी, जो जग से कहा ना जाए बस तुझसे कहना जी। माना तुमने एक दफा तो दिल में जो भी लिख दिया था, माना तुमने इश्क तुम्हारा आंखों में मेरी रख दिया था।
आँखों में तेरे सिवा और ख्वाब भी कोई कैसे आए। ख्वाब ने जो भी मांगी खुदा से, हर वो दुआ में तुम हो समाए। जो तुमसे जुड़ गए धागे, कहीं अब दिल ये लागे ना सीधा तुम तक भागे, कहीं अब मुड़ना चाहे ना। जो तुमसे जुड़ गए धागे कि दिल अब कुछ भी मांगे ना, तुम्हीं से जुड़ना चाहे मुड़ना चाहे ना। पल भर की है जो ख्वाहिशें, जिनसे बसी है जिंदगी। पल भर की है जो ख्वाहिशें, जिनसे बसी है जिंदगी। वो लड़खड़ाए गुनगुनाए, तुम पे फना है मेरे पास आए ना। जो तुमसे जुड़ गए धागे, कहीं अब दिल ये लागे ना सीधा तुम तक भागे, कहीं अब मुड़ना चाहे ना। जो तुमसे जुड़ गए धागे कि दिल अब कुछ भी मांगे ना, तुम्हीं से जुड़ना चाहे मुड़ना चाहे ना। जो तुमसे जुड़ गए धागे, कहीं अब दिल ये लागे ना सीधा तुम तक भागे, कहीं अब मुड़ना चाहे ना। जो तुमसे जुड़ गए धागे कि दिल अब कुछ भी मांगे ना, तुम्हीं से जुड़ना चाहे मुड़ना चाहे ना। तो देखिए, ध्रुव जी और शालू जी का जो है यह पाणी ग्रहण संस्कार हुआ है। जिस प्रकार से आज इनका पाणी ग्रहण संस्कार हुआ, उसी तरह कभी किसी ज़माने में भगवान भोलेनाथ पार्वती जी का भी हुआ था, भगवान राम सीता जी का भी हुआ था। तो पहले जो फेरा हुआ करते थे, कई कई महीनों तक बारात रुकती थी, कई कई दिनों तक फेरे चलते थे, क्योंकि फेराओं का विधान बहुत लंबा चौड़ा होता है। लेकिन आवाज़ आ रही पीछे से? अरे पंडित जी तो नहीं बोलेंगे, हम कतई नहीं बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? बिल्कुल शांत रहेंगे तो बोलेंगे नहीं। हम घास काटेंगे फिर। तो कई कई दिनों में फेरे होते थे। पहले कई कई महीनों तक बारात रुकती थी। पहले गाँव में जब बारात आती थी, एक घर में लड़की की कन्या की शादी होती थी, तो पूरे गांव वाले सोचते कि हमारी बेटी की शादी है। हर घर में पुताई चालू हो जाती थी, खटियाओं को तैयार किया जाता था बैठने के लिए, और हर घर में भोजन की सामग्री ला करके रख लेते थे। जब बेटी के घर में जब बारात आती थी, ये तो केवल गाँव की बात बता रहा हूँ, तो 2-2 3-3 दिन तक बारात रुकती थी। तो बेटी के घर में जो बारात आई है, उस बेटी के पिताजी को ये पता नहीं चलता था कि मेरे गांव में, मतलब मेरी बेटी की ससुराल से कितने बाराती आए हैं, क्योंकि हर घर में खटिया बिछी रहती थी, हर घर में पकवान बनते थे, हर घर में भोजन चलता रहता था। बेटी के घर तो बहुत कम लोग पहुंच पाते, जब दावत चलती, जब भोजन पाते थे, जब ही जाते थे। तो पहले दिलों में जगह हुआ करती थी, और घरों में तो जगह होती थी। आजकल ना घरों में जगह है ना दिलों में जगह है, और आज का पड़ोसी का पता नहीं है पड़ोसी कौन है। तो अब ये जो क्या नाम है, यहाँ शादी हो रही है, यहाँ क्यों शादी कर रहे हैं? क्यों घरों में जगह नहीं है। इतने रिश्तेदारों को कहाँ जाके बिठाएं, कहाँ क्या करें। इसलिए ये जो घर है, ये बेटी का ही घर माना गया है। यहाँ पर आप जो बैठे हो, ये बेटी का ही घर है। तो ये कह रहे हैं, मंडपम मधु परकम चे लाजा होम परिक्रमा, उद्याने मध्यपाने च पिता गृह गमन से। ये बर कहता है
लेकिन यहाँ पर लाली कह रही है मंडपम मधुपर्कम चे लाजा होम परिक्रमा तापत सप्तपति ने तापत कन्या कुमार का। जो दो ध्रुव जी है, ध्रुव जी ने अपने शालू जी से कहा कि हे प्रिय, आप मेरे दाएं तरफ बैठी हो, पत्नी का स्थान बाएं तरफ होता है, आप मेरे उल्टे हाथ की तरफ आइए तब मैं पत्नी मानूंगा। तो शालू जी ने कहा कि देखो मैं आपको नहीं जानती थी, किन्हीं कारणों से ये संबंध जुड़ा और आज इस स्थिति पर आए कि आज अपना जो पाणिग्रहण संस्कार हो रहा है। तो लाली कह रही है मंडपम मधुपर्कम चे लाजा होम परिक्रमा तापत सप्तपदी नेवे तापत कन्या कुमारिका। तो लाली कह रही है मंडप जो छाया है, ये गार्डन। हाँ बोलो, तुम बोलो। क्योंकि तुम बाद में मिलोगी नहीं, बाद में मिलोगी नहीं, ये चल जाएगी, तुम इधर चल जाए, थोड़ी देर शांत बैठ। तो फिर ये कह रही है जो लाइटिंग की है, बढ़िया डेकोरेशन सजाया है, बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर पकवान बनाया है, ये कह रही है ये तो मेरे पिताजी के घर की शोभा बढ़ी है। मंडपम मधुपर्कम से आपने जो दही खाया है इससे आपके शरीर को बल मिला। ये कह रही मुझे क्या मिला? मंडपम मधुपर्कम से लाजा होम, अभी जो खील की आहुति दी है इससे अग्नि देवता प्रसन्न हुए। ये कह रही मुझे क्या मिला है? परिक्रमा, अभी जो परिक्रमा लगाई है इससे अग्नि देवता व देवता प्रसन्न हो। ये कह रही मुझे क्या मिला है? ये आपसे करिए तापत सप्तपदी नेवे तापत कन्या कुमारी का। जब तक कन्या 7 वचन आपसे नहीं ले लेती है, जब तक इनकी कुंवारी संध्या होती है। तो क्या आप 7 वचन देने को तैयार हैं? मंगला जी हाँ करवाओ। बोल सके बीच बीच में हाँ बोल सकते हो। केवल लड़के वाले, केवल लड़के वाले जो भी कुछ समझ में नहीं आ रही, तो कुछ समझ में नहीं आए तो पूछ सकते हैं। तो आपसे ये कह रही है कि देखो पहला वचन ये है कि कोई भी यज्ञ आदि करें तो ये कह रही है मुझे साथ लेकर के करें, क्योंकि इसमें जो वचन होते हैं तो वचन सारे अपने जीवन से जुड़ी हुई बातों के होते हैं, वो समझने के होते हैं, अपने जीवन में उतारने के होते हैं। तो ये कह रही है कि कोई भी यज्ञ वगैरह करें तो आप मुझे साथ लेकर के करें। तो आप कहोगे क्यों? यज्ञ तो मैं कर सकता हूँ, अकेला भी कर सकता हूँ, मैं पहले ही बहुत यज्ञ करें हैं। कहीं खाटू श्याम जी का हाँ कहीं खाटू हम वहीं पहुँच रहे हैं, हम वहीं पहुँच रहे हैं। अरे हम नहीं वो चल लेना तो उसमें हम वहीं पहुँच रहे हैं। जैसे खाटू श्याम जी का कभी कीर्तन हुआ है? कभी गए हो ना? वहाँ पे आहुति दिए, देखो दिए, करिए हवन करा। हाँ खाटू श्याम जी। हाँ तो इस प्रकार से जो यज्ञ वगैरह आज अब तक आप अकेले रहे कैसे भी, यज्ञ का मतलब हवन करना नहीं होता है। यज्ञ करना गृह प्रवेश को यज्ञ कहते हैं, बेटी का विवाह यज्ञ कहते हैं, गृह प्रवेश को यज्ञ कहते हैं, कोई बहुत बड़ा अनुष्ठान करा रहे हैं उसको यज्ञ कहते हैं, और आप दुकान खोल रहे हैं उसको भी एक यज्ञ कहते हैं, आप कोई व्यापार बिजनेस शुरू कर रहे हैं उसको भी एक यज्ञ कहते हैं। हवन करने को यज्ञ नहीं कहते हैं, ठीक है ना? तो आप ये कह रही है कोई भी ऐसा यज्ञ कार्य करें, मुझे ये कह रही है इनको साथ लेकर करें तो आपके यज्ञ सफल होगा। तो ये कह रही है, देखो उदाहरण के तौर पर आपको बता रही हूँ मैं, ये कह रही है आपसे, इनके बदले मैं कह रहा हूँ क्योंकि इनके पिताजी दक्षिणा लोग हैं ना तो इसलिए। तो ये कह रही हैं आपसे, देखो भगवान राम, जब भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ किया था तो विश्वामित्र जी ने कहा बेटा अपनी पत्नी को लेकर के आ, बिना पत्नी के यज्ञ नहीं होगा। तो राम जी सीता जी को लेने गए थे तो सीता जी ने मना कर दिया, मैं नहीं जा रही किसी यज्ञ में। तो सोने की सीता जी बना करके बैठाई थी जब यज्ञ किया था, जब उनका यज्ञ सफल हुआ था, ठीक है, रामायण में देखा होगा आपने। तो इसलिए कोई भी ऐसे यज्ञ कार्य करे तो आप स्वीकार है, तो आप सोने की सीता बना लेना। तो फिर दूसरा वचन ये होता है कि देखो आप नहीं 5 मिनट लगते हैं, आप कोई भी दान वगैरह करें तो आप इनसे पूछ करके करें, क्योंकि आप क्यों दान तो मैं कर सकता हूँ क्योंकि मैं कमाता हूँ तो दान भी कर सकता हूँ। बोले नहीं, अब तक आपने दान किया ठीक है, अब तक आप अकेले रहे ठीक है, लेकिन आज के बाद में आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर रहे हो, ये कह रही है मैं आपकी पत्नी बनने को जा रही हूँ, आपके घर में रहूंगी, तो मुझे भी परिवार देखना पड़ता है। आप जाकर के राजा हरिश्चंद्र के दान करने लग गए तो हमारे तो होगा काम, तो हमें भी आगे देखना है। तो कोई भी दान वगैरह करें तो आप इनसे पूछ करके करें। दान का मतलब ये नहीं कि कोई भिखारी आया तो उसको फोन करके पूछे वो दूँ या ना दूँ, तो बाबू कितने दे रहे हैं? तो आप छोटा मोटा दान आप कर सकते हैं, लेकिन कोई बड़ा कोई यज्ञ अनुष्ठान वगैरह हो उनको कोई देना हो तो आप जैसे कल यज्ञ करा था अनुष्ठान, कॉकटेल का अनुष्ठान है ऐसे। तो तीसरा वचन ये कह रहे हैं आपसे कि देखो मेरी 3 अवस्था है, लाली कह रही है आपसे 3 अवस्था है, बाल अवस्था, युवा अवस्था, वृद्ध अवस्था। तो ये कह रही है बाल अवस्था तो मेरी निकल गई माता पिता घर में, अब युवा अवस्था और वृद्ध अवस्था 2 अवस्था है। ऐसा नहीं कि आप मेरी जवानी के साथियों और बुढ़ापे मेरा साथ छोड़ दो, ऐसा नहीं है। आपको जिंदगी भर तक जब तक हमारे, ये कह रही है जब तक हमारे तन में प्राण है
जब तक आपको साथ निभाना है। चौथा वचन ये कह रही है कि आप पहले तो देखो व्यापार हुआ करता था, गाय भैंस वगैरह वगैरह बेचा खरीदी करते थे, लेकिन आजकल बिजनेस चल गया है। तो ये कह रही है आपसे कोई गाय क्या नाम है, कोई गाड़ी खरीदे, प्लॉट खरीदें, फ्लैट खरीदें, कोई भी बिजनेस करें, इनको पता रहना चाहिए कि आप क्या खरीद रहे हो, क्या बेच रहे हो। ठीक है। और आपसे ये कौन सा वचन है? छठा है? चार हो गए, ये पांच माए। अम्मा याद दिलवाने के लिए बोलने पड़े हमें, ऐसे तुम समझो नहीं। तुम्हारा मन अलग है, कहा तो कथा। ए अम्मा हम लड़की की तरफ ए अम्मा हम लड़की की तरफ देख रहे हैं। ए अम्मा हम लड़की की तरफ देख रहे हैं, तो हमारा मन नहीं लग रहा है। ये तो मन बसा वही माँ। पांचवा वचन कि आपके पास कितना धन है इनको पता रहना चाहिए। धन का मतलब ये देखो, ऐसा होता है जब शादी करते हैं, हम अपन आप लोगों को तो सब पता है, जब शादी करते हैं ना, जब जो दूल्हे का पिताजी होता है वो दूल्हे को जब सजा धजा करके घोड़ी पे बैठा करके जब बेटी के दरवाजे पर जाता है ना, तो अपना मकान जमीन गिरवी रख करके, सोना बेच करके, कुछ भी करके, खेत बेच करके और बढ़िया से बढ़िया बारात लेकर के जाता है। खूब बड़ा फटाफट आगे चल रहे हैं, बढ़िया बढ़िया घोड़ा, बढ़िया शेरवानी और बढ़िया सब कुछ है। कहीं मेरे बेटे की ससुराल वालों की नाक नीची नहीं हो जाए, मेरी जो बहू आ रही है उसके पिताजी की नाक नीची नहीं हो जाए कि भाई क्या नाम है फलाने की बारात थोड़ी हल्की आई, बढ़िया से बढ़िया बारात लेकर के जाते हैं। ठीक है, और बारात हो गई, शादी हो गई, घर चले गए। अब घर चले गए, आप बहुत बढ़िया पैसे वाले हो हैं, और ये घर में जाकर फटी धोती से रहे, ऐसे ऐसे कपड़े से रहे, तो पड़ोसी क्या कहेंगे, वैसे तो इतने बड़े पैसा वाले बने और बहू को ढंग की धोती भी नहीं पहना रखी है। सही है ना? या फिर आप हो सकता बहुत गरीब हो और हर 2 दिन में मार्केट जाए, पड़ोसी क्या कहेंगे, घर में तो कुछ है ना है, ये हर दिन मार्केट ही भगी डोले। तो इसलिए इनको पता रहना चाहिए कि अपने हमें घर की क्या हैसियत है, घर की क्या हैसियत है। आजकल सब समझदार है, सब पढ़े लिखे, ऐसे थोड़ा पहले गए, तो इसलिए स्वीकार है। छठा वचन ऋतु 6 होती है, प्रधान 3 है, सर्दी गर्मी बरसात। तो सर्दियों में सर्दी जैसी, गर्मियों में गर्मी जैसी, बरसात में बरसात जैसी आप इनको पालना करें। ये एक उदाहरण है। उदाहरण का मतलब ये नहीं है अब जैसे अब के बाद में आपको इनका देखना है कि इनको कब पिया जा रही है तो उनको खर्चा पानी देना है, या मार्केट जा रही है उनको पैसा देना है, समय पर इनको सिक्योरिटी लाना है कि समय पर उनको गाड़ी लेकर के आना है, या इनको कहाँ पर रखना है, क्या करना है, सारी व्यवस्था इनको आपको, हाँ जो भी है XYZ सब कुछ आता है उसमें। पहले तुमने कहीं सारे पैसा याद दे दो, देने की नहीं, अब जब कुछ बच्चों ही नहीं देने की नहीं, पढ़े लिखे बालक है, हाँ समझदार है, आज खुद करें। तो आपको इनको देखभाल करनी है। सातवां वचन ये कह रही है आपसे कि देखो ए शांति, 7वां वचन ये कह रही है आपसे, देखो आपका हमारा जो संबंध जुड़ा है भैया, आपका ये कह रही है आपसे, आपका हमारा जो संबंध जुड़ा है किन्हीं कारणों से, ये कुछ नहीं है कि आपका क्या था क्या नहीं, ये पूर्व जन्म का संस्कार है आपके जो दोनों जोड़ बने हो। ठीक है ना? पूर्व जन्म पहले भी आपको पति पत्नी होंगे, इस जन्म में भी आप पिछले जन्म में मांगा होगा, आपकी आप पति पत्नी बन करके आ गए हो। तो अभी आपसे कह रही है देखो किन्हीं कारणों से आप दोनों की रजामंदी से ये संबंध हुआ, आज फेरा हुए, कल को मैं अपनी पियर जाऊँ, मैं किसी हमारे पियर वालों की ससुराल में जाऊँ और शादियों में जाऊँ, फंक्शन में जाऊँ, प्रोग्राम में जाऊँ, कभी भी आप किसी सामने चिल्लाओगे नहीं। ये कह रही है आपसे कोई भी इनसे कोई भी गलती हो जाए, ये कह रही है मुझसे कभी कोई गलती हो जाए। अब मानो कि आप किसी शादी में गए और वहाँ आपके फूफा जी चले गए, वो फूफा जी शादी में नहीं आए, ठीक है, और वो फूफा जी इनको मिल गए और इन्होंने पैर वैर नहीं छुए, चले गए, और आप चिल्लाने लगे हमारे फूफा जी आए थे, तुमने पैर क्यों नहीं छुए, ये वो चिल्लाने, तो इनको पता ही नहीं है कौन से फूफा जी है, तो हो जाती है गलती। ये ना नहीं कोई भी कभी इनसे कैसी भी गलती हो जाए, तो ये कह रही है कभी मेरे पियर वालों के सामने, कभी भी कहीं किसी फंक्शन में, रिश्तेदारी में, कोई भी कहीं भी चिल्लाओगे नहीं और प्यार से रखोगे। 7 वचन कह दो, 7 वचन स्वीकार है। सुखी विवाहित जीवन के लिए सबसे बड़ा मन उद्याने मद्यपाने पिता गृह गमनेन च आज्ञा भंगो ने कर्तव्य वर्क वाक्य चतुष्टयम्। अर्थात उद्यान में, कहीं बाग बगीचे में, कहीं भी मैदान में कहीं जाना तो अकेले आपको नहीं जाना है, तो मैं आपको वामंग लेता हूँ।
कहीं अकेले, अब तक आप कहीं भी अकेले घूमे हैं, अब मेरे साथ आपको चलना है, तो मैं आपको वामंग लेता हूँ। हमारे सब कुछ अकेले लागे। उद्याने मद्यपाने, और जैसे शादी में पार्टी में कहीं मद्यपान अर्थात शराब, कहीं शराब का सेवन हो रहा है, कहीं चल रही है, तो वहाँ पे ही मेरे आगे आके कहीं नहीं जाना है, तो मैं आपको वामंग लेता हूँ। तीसरा वचन है पिता गृह गमनेन च, पिता के घर मेरी आज्ञा के बगैर नहीं जाना है, तो मैं आपको वामंग लेता हूँ। आज्ञा भंगो न कर्तव्यम वर वाक्य चतुष्टकम, अर्थात किसी भी परिस्थिति में मेरी आज्ञा भंग नहीं करनी है, तो मैं आपको वामंग लेता हूँ। तो स्वीकार है, तो अग्नि के आगे हाथ करके बोले ना, स्वीकार है, दोनों स्वीकार है, स्वीकार है। ओ रोली हो गई ना, ये आप चल जाओ, इनका मुंह देखते हो, इधर इधर आना, आपको इधर आना है। चलो 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 आगे से पटका, पटका कर, पटका घुमा लो आप, सही है, सही है। हाँ, आप इनकी तरफ घूमो, हाँ इनकी तरफ घूमो, घूम जाओ, घूम जाओ, एक यहाँ, सही है, सही है, सही है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ, आप ਸ਼ਗਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਮਾਹੀ ਤੇਰਾ ਹੀ ਨਾਮ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੇ। ਤਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਚੰਨਾ ਵੇ ਤੇਰੀ ਖਾਤਿਰ ਸਾਰਾ ਜਹਾਂ, ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੇ। ਓ ਬਾਬੁਲ ਦੀ ਨਿੱਕੀਆਂ ਬਾਵਾਂ, ਅੰਮੀ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ, ਸਾਰੀ ਸਖੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ, ਮੈਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਾਹੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ढोलना, मैं ते जाना तेरे नाल। सजना सजना तू हीर मेरी ते मैं तेरा राजा, एक जान अपनी है एक दिल साझा। ताई भाई आई होंगे, ये थोड़ा अंगूठी खिलाने लगे था, अंगूठी खिलाने, पायल, जेवर होनी चाहिए, मेरा यही है। अरे वाह यार, इसमें आगे पहले करेंगे, समझ नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हैं। गाड़ा नहीं हेलो बेटा, तो ऐसे ट्रेनिंग अरे मोबाइल में बहुत सुनाई आएगा, मुझे मेरे दुपट्टे मम्मा चाबी दे दो, आप ऊपर के बैठेंगे। छन पकाऊं ताली, दूसरा छन जब पकाऊं जब गोद में बैठे साली।
मिलता जुलता ना अपने ताऊ जी को सुनवा दे, समझ गो ना। अब आप सुनवा दे अरे भाई ऐसा मिलता जुलता अपने ताऊ जी को सुनवा दे, इनको ठंडी पड़ जाएगी। बेटा इतना आशीर्वाद दे दे, बेटा देख आशीर्वाद भी दे दियो, पीछे पीछे छन पकाऊं हैप्पी। दूसरा छन जब पकाऊं जब सालू चाली दे पप्पी। लगन मत लगा तू भैया। भाई चिप जाती है दोनों से खोल रही है। दोनों की कैसी बनगी आया टाइम बन रही है। दोनों के रहना अब आप अपना बंद करो। बंद ही नहीं होगा। क्यों ना वो बंद होती है? कोई बात नहीं। अंगूठा अंदर कर। के उंगली से खोल दे। दोनों लगा। एक हाथ से तू भी दोनों हाथ लगा। अरे सीधे हाथ का होगा, एक हाथ से खोल के उस परले हाथ की इस साइड से नहीं, उससे परले वाले नहीं, वो वाली हाथ। सीधे हाथ अंदर से खोल अंगूठा दे। अंदर। हाँ, अब खोलो। उसकी टाइट एक हाथ से खोल के दिखाओ भाई। जोर लगा। कोई बात नहीं खोल दे। दोनों की मिली भगत है अपना। दिल से सुन पिया ये दिल की दास्तां, जो लफ्जों में नहीं हो बयां। दिल से सुन पिया ये दिल की दास्तां, जो लफ्जों में नहीं हो बयां। अब जैसा भी रास्ता टूटेगा ना वास्ता, ना रहेगा फासला दरमियां। नैनों ने बांधी कैसी डोर रे, नैनों ने बांधी कैसी डोर रे। हो मुंसिफ ही मेरा मेरा चोर रे, दिल पे चले ना कोई जोर रे। कोई जोर रे, ओ खींचा चला जाए तेरी ओर रे। तेरा दर्श दिखा दे माही, मुझे मेरा अक्स दिखा दे माही। तुझसे जुड़ी है सब कहानियां, हो आजा तेरा दर्श दिखा दे माही, मुझे मेरा अक्स दिखा दे माही। तुझसे जुड़ी है सब कहानियां। चाहे सौ गर्दिशें हो, पर कोई बैर नहीं। हम दुनिया से लड़ लेंगे, पर तेरे बगैर नहीं। दिल से सुन पिया ये दिल की दास्तां, जो लफ्जों में नहीं हो बयां। हम सफर हम राज तू, जिस्म में और सांस तू, रहना मेरे पास तू यूं सदा। नैनों ने बांधी कैसी डोर रे, हाँ नैनों ने बांधी कैसी डोर रे। सिर्फ ही मेरा मेरा
मंजूरी कजरा सियाही दिन रंग जाए तेरी कस्तूरी रैन जगाए मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए चाहे भी तो भूल न पाए मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए मन मस्त मगन तेरा नाम दोहराए जोगिया जोग लगा के वखरा रोग लगा के इश्क की धूनी रोज जलाए उठता धुआं तो कैसे छुपाए मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए चाहे भी तो भूल न पाए मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए मन मस्त मगन तेरा नाम दोहराए वजह से खान मुझको दिल में रुख साथ म्यान बार जानो वजह से खान मुझको दिल में रुख साथ म्यान बार जानो वजह से खान मुझको उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना दहलीज ऊंची है ये पार करा दे बाबा मैं तेरी मलिका टुकड़ा हूँ तेरे दिल का एक बार फिर से दहलीज पार करा दे मुड़ के ना देखो दिल बरो 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 दर्द की भी पार करा दे बाबा मैं तेरी मलिका टुकड़ा हूँ तेरे दिल का एक बार फिर से दहलीज पार करा दे मुड़ के ना देखो दिल बरो मुड़ के ना देखो दिल बरो मुड़ के ना देखो दिल बरो मुड़ के ना देखो दिल बरो
बर्फें गलेंगी फिर से मेरे दिल बरो फसलें पकेंगी फिर से तेरे पाँव के तले मेरी दुआ चले दुआ मेरी चले उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना दहलीज ऊंची है ये पार करा दे